अमन एक प्रोजेक्ट के लिए पहाड़ी इलाके के एक छोटे शहर देवगढ़ भेजा गया। उसे शहर में कोई रूम नहीं मिला। आखिर में अमन ने एक लड़के से रहने का जगह पूछा। उस लड़के ने कहा, एक जगह है, लेकिन वहां कोई ज्यादा दिन नहीं रुकता है। अमन ना चाहते हुए भी वह हवेली गया। अंदर जाते ही उसने एक अधेड़ उम्र की औरत देखी, सफेद साड़ी, बिना भाव का चेहरा। अमन बोला, कमरा चाहिए। औरत ने चाबी देते हुए कहा, ऊपर आखिरी कमरा खाली है। अमन के सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसके कदम भारी हो गए। कमरा बड़ा था लेकिन ठंडा। दीवारों पर पुराने चित्र, जिनकी आंखें अमन को घूरती हुई लगती थीं। रात 12 बजे। धप धप, जैसे कोई छत पर चल रहा हो। फिर किसी बच्चे के हंसने की आवाज। अमन दरवाजे की तरफ गया। जैसे ही मुड़ा, उसने दीवार पर पैरों के निशान थे। अगले दिन अमन को कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। उस पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो तुम चुन लिए गए हो। डायरी में हवेली का इतिहास था। 50 साल पहले यहाँ एक परिवार रहता था। ठाकुर साहब, उनकी पत्नी और 2 बच्चे। ठाकुर ने काले तंत्र से अमृता पाने की कोशिश की, लेकिन अनुष्ठान गलत हो गया। रात को अमन को सपना आया। वह उसी कमरे में खड़ा था, चारों तरफ आग। ठाकुर साहब की आवाज गूंजी, बलिदान पूरा होना चाहिए। अमन की नींद खुली। उसके हाथ पर जले का निशान था, बिल्कुल असली। अमन नीचे गया। आप कौन है? उसने औरत से पूछा। औरत बोली, मैं इस हवेली की रखवाली करती हूँ। यहाँ क्या हुआ था? हम सब मर चुके हैं। अमन पीछे हट गया। अमन ने शहर छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता उसे वापस हवेली तक ले आता। उसे फुसफुसाहट सुनाई देती, रुको, अभी समय नहीं हुआ। आधी रात को दरवाजा उसने देखा। वही बच्चे खड़े थे। उनका चेहरा भयानक हो गया था। उन्होंने बोला, भैया खेलोगे? उनकी आवाज एक साथ गूंजी। कमरे की दीवारें पिघलने लगीं। फिर अगली सुबह फिर उस डायरी में लिखा था, अमृता के लिए हर 10 साल में एक आत्मा चाहिए। अमन समझ गया, वह अगला बलिदान था। एक रात वह हवाली का राज पता करने हवाली में घूम रहा था। अचानक उसे एक भयानक आदमी दिखा। वह ठाकुर साहब था। ठाकुर साहब ने कहा, तुम हमें मुक्त कर सकते हो या हमारे जैसे बन सकते हो। अमन ने तुरंत हवेली में आग लगा दी और भाग गया, और पूरा हवेली में आग लग गई। हवेली जलने लगी। आत्माएं चीखने लगी। देवगढ़ में आज भी लोग कहते हैं, अगर रात को पहाड़ी रास्ते से गुजरो तो एक हवेली दिखती है, जिसका आखिरी कमरा कभी खाली नहीं होता।